2025 का विधानसभा चुनाव और बिहार में क्या चिराग पासवान उस अंतिम पायदान पर हैं कि जब मुख्यमंत्री बनेंगे? यह सवाल इसलिए क्योंकि साल 2024 का लोकसभा का चुनाव चल रहा था। उस वक्त पर जीतन राम मांझी ने कहा था कि हम लोग केंद्र सरकार में रहकर एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करेंगे कि चिराग पासवान बिहार के भविष्य बन जाएंगे। हमने एनबीटी का वो पुराना एक रिपोर्ट पढ़ा और उसके बाद हमने सोचा कि वाकई में इस पर जरा बातचीत किया जाए। संजय पासवान जो बीजेपी के नेता हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो एक जगह बातचीत करते हुए कहते हैं कि कोई दलित 2025 के बाद बिहार का सीएम बनेगा तब बिहार का वाकई में विकास होगा। इन तमाम चीजों का जवाब यही है क्योंकि इस वक्त पर कोई ऐसा दलित चेहरा जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो, जिसकी कम से कम इस चीज में गिनती भी की जा सके कि वो सीएम बन सकता है, तो वो एकमात्र चेहरा बिहार में है जिसका नाम है चिराग पासवान। बिहार वो पहला राज्य है जहां पर पूरे के पूरे देश में पहली बार दलित सीएम बना और पूरे देश में कोई व्यक्ति जो पहला दलित सीएम बना वह भी पासवान था। और एक और बात आपको हम कहेंगे कि अब तक कोई दलित सीएम बिहार में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। मतलब वो 6 महीने के लिए बनता है, 1 साल के लिए बनता है, कुछ दिन के लिए बनता है, लेकिन 5 साल कभी वो मुख्यमंत्री नहीं रह सका है। तो क्या चिराग पासवान सीएम बनेंगे और पहली बार कोई दलित सीएम अपना कार्यकाल पूरा करेगा, इसका रिकॉर्ड बनाएंगे? और क्या वाकई में दलितों के अंदर इस प्रकार का प्रभाव है कि वो चिराग पासवान के लिए हर जाति का दलित एकजुट है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और सबसे पहले बिहार की जो राजनीति में पिछले कुछ महीनों में हुआ है, जरा आप उसका एक एक करके परिणाम जानिए कि अब उसका असर क्या है और क्या कुछ कहा गया। जीतन राम मांझी मुसहरों के बड़े नेता, वो जीतन राम मांझी लोकसभा के चुनाव के दौरान एक रैली में कहते हैं कि केंद्र सरकार में रहकर हम लोग वो परिस्थिति उत्पन्न करेंगे कि जो चिराग पासवान है वो चिराग पासवान बिहार के भविष्य बन जाए। भविष्य का मतलब सीधा सा कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। अब चिराग पासवान अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या होगा? वो बिहार के पहले ऐसे दलित सीएम बनेंगे जो शायद अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगा। क्योंकि चिराग पासवान अगर मुख्यमंत्री बने तो कहा जा रहा है कि शायद वो परिस्थिति रहे कि वो 5 साल अपना कार्यकाल पूरा कर पाए। क्योंकि अब तक बिहार में जो 3 दलित सीएम बने हैं, अब तक मात्र 3 बने हैं और वो तीनों अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं। सबसे पहले सीएम जो पूरे के पूरे देश के भी पहले दलित सीएम बने, भोला पासवान शास्त्री। शास्त्री उनके नाम के आगे इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने संस्कृत से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से डिग्री लिया था, इसीलिए उनके नाम के आगे शास्त्री लग गया। वो भोला पासवान 3 टर्म बिहार के सीएम बने, लेकिन तीनों के तीनों कार्यकाल में उन्होंने किसी भी समय पर 5 साल का अपना टर्म पूरा नहीं किया। वो कभी कुछ दिन के लिए बनते, कभी कुछ महीने के लिए बनते और इतने में ही उनकी सरकार गिर जाती, उनको मजबूरन अपना इस्तीफा सौंपना पड़ता। इसके बाद एक और सीएम बिहार में बनते हैं। बिहार के दूसरे दलित सीएम का नाम होता है रामसुंदर दास। रामसुंदर दास जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते। कार्यकाल के पहले उनको अपना इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद तीसरे दलित सीएम बनते हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री बने तो जीतन राम मांझी भी कुछ महीने में अपना 1 साल भी पूरा नहीं कर पाते और उनको अपना इस्तीफा सौंपना पड़ता है। ये तमाम चीजें आप जानते हैं। और एक और बात आपको हम बताते हैं कि पूरे देश में कोई पहला दलित सीएम बना तो वो दलित सीएम एक पासवान ही था, भोला पासवान। अब एक बार फिर से बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए किसी पासवान चेहरे की जबरदस्त चर्चा है। नाम है चिराग पासवान। अब चिराग पासवान के बारे में जरा गौर करिए। संजय पासवान जो बीजेपी के नेता हैं, वो कहते हैं कि 2025 के बाद कोई दलित सीएम बनेगा। वो ये बात कई महीना पहले कहते हैं,
लेकिन साल 2025 के लिहाज से दलित सीएम को लेकर चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि 18% दलित वोटर हैं और निश्चित तौर पर अगर दलित वोटर एक साथ अगर किसी एक के लिए अपना जी जान लगा दे तो बिहार की राजनीति में वो आदमी शीर्ष तक पहुंच सकता है। जीतन राम मांझी चूंकि पहले ही कह चुके हैं कि हम लोग ऐसी परिस्थिति बनाएंगे कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन जाए। मतलब कि जीतन राम मांझी जो अन्य दलित नेता हैं, अगर वो चिराग पासवान के लिए बैटिंग करते हैं, फील्डिंग सजाते हैं, तो चिराग पासवान का कद और अधिक बढ़ेगा। अगर चिराग पासवान चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो क्या कुछ बदल सकता है, अब तक जो इतिहास में नहीं हुआ, आप जरा वो भी समझ लीजिए। कोई दलित सीएम अब तक बिहार में अपना टर्म पूरा नहीं कर सका है। टर्म पूरा करने का मतलब हमने आपको बताया कि वो 5 साल सीएम नहीं रह सका है। लेकिन अगर चिराग पासवान शायद सीएम बन गए तो वो पहले दलित चीफ मिनिस्टर होंगे बिहार के जो 5 साल अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या वो वाकई में मुख्यमंत्री बन भी पाएंगे? तो इसका जवाब है कि परिस्थिति कब क्या हो जाए इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। मौजूदा वक्त में अगर आप जातिगत समीकरण की बात करेंगे तो 5% से ज्यादा, लगभग 5.5% पासवान वोटर है। पासवान वोटर का मतलब कि चिराग पासवान का अपना वोट। इसके बाद से अगर आप दलितों की बात करेंगे तो वो वोटर जो है वो लगभग 18% है, जो एक बड़ा नंबर है। अगर आप जातिगत लिहाज से बात करेंगे तो यादव अकेले 15% के आसपास है और इससे ज्यादा जो दलित कम्युनिटी है बिहार में उसकी जनसंख्या 18% है। अगर चिराग पासवान के नाम पर वाकई में ये तमाम वोटर गोलबंद होते हैं तो शायद 2025 का परिणाम कुछ और कहेगा। एक और बात है कि चिराग पासवान को अगर वाकई में सीएम बनना है तो सबसे पहले तो उनको चाहिए कि किसी भी प्रकार से दबाव क्रिएट करके, प्रेशर बना के जो एनडीए है उस एनडीए के अंदर अपनी पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा सीट विधानसभा के चुनाव में लेना होगा कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने का मौका मिले, क्योंकि जितने ज्यादा उनके पास विधायक होंगे उनके लिए सीएम की कुर्सी उतनी ज्यादा आसान होगी। एक और बात है कि नीतीश कुमार अब भी सबसे सेंटर में केंद्र की राजनीति में बने हुए हैं। अगर बिहार पॉलिटिक्स में आप चर्चा करेंगे तब कहा जाता है कि महादलित वोटर जो है वो तमाम वोटर जो है वो नीतीश कुमार के अपने वोटर हैं। अगर नीतीश कुमार वाकई में, जो पिछले कुछ दिनों से खबर आ रही है कि चिराग पासवान से उनकी नजदीकी बढ़ी है, और अगर अंत समय में, जैसा कि सबको पता है कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक करियर के अंतिम पड़ाव पर है, अगर अंत समय में वो चिराग पासवान को आगे बढ़ाते हैं तो शायद भविष्य में चिराग पासवान का जो फ्यूचर होगा वो शायद बिहार की राजनीति के लिहाज से और अधिक ग्रैंड हो सकता है। ग्रैंड का मतलब कि बड़ा। बाकी भविष्य में क्या होगा वो सिर्फ कल्पना किया जा सकता है। जो इतिहास में हुआ है 3 दलित सीएम के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ, हमने वो कहानी आपको बताई। और क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान वाकई में पहले ऐसे बिहार के दलित मुख्यमंत्री बनेंगे जो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगा? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।